लोकल न्यूज़ 31 में आपका स्वागत है। आज लोकल न्यूज़ 31 के फेस टू फेस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो आर्मी से रिटायर्ड होने के उपरांत जो है लगातार यहाँ पर युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं और युवाओं की कुछ सेना में भेजने, पुलिस में या अर्धसैनिक बल की फोर्स में भेजने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। हमारे साथ हैं कैप्टन नारायण सिंह उन्यूणी और मौका आज ये है कि उनको उनके कामों से प्रभावित होकर प्रदेश के राज्यपाल ने भी उनको कल पुरस्कृत किया है। हालांकि वो वहाँ से पुरस्कार नहीं ले सके, लेकिन जिलाधिकारी महोदय के हाथ से उन्होंने वो पुरस्कार प्राप्त किया है। और वो बिल्कुल 28 साल तक उन्होंने कुमाऊं रेजिमेंट में अपनी सेवा दी और उसके बाद जो है 2017 में रिटायरमेंट के उपरांत वो लगातार युवाओं को अपनी सेवा दे रहे हैं और लोगों को निःशुल्क अपना जो है वो ट्रेनिंग कराते हैं। और उसके बाद जो अभी तक सैकड़ों बच्चे जो हैं उनके सेना में और अग्निवीर में, उसमें पुलिस में कई जगह उनके चयनित हो चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या उनकी इसकी योजना है। वो चलाते हैं यूथ इंडिया एकेडमी करके, ये घाटबगड़ में यहाँ पर चलाते हैं, वो ये रूनीखेत गांव में। तो हम उनसे जानेंगे। पहले तो कैप्टन साहब आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। सर मैं ये कह रहा था कि आपने एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपने प्राप्त की है, बहुत बड़ा काम आप यहाँ पर एक कर रहे हो बागेश्वर में। तो क्या इसकी प्रेरणा मिली जब जनरली रिटायरमेंट के बाद सैनिक जब घर आते हैं तो वो अपना घर के कामों में या खेती बाती में लग जाते हैं, लेकिन आपने एक ऐसा काम चुना और टफ काम आपने चुना, युवाओं को आप ट्रेनिंग देते हैं, उनको वहाँ निकालते हो। कहाँ से ऐसी प्रेरणा मिली आपको इसको करने की? सबसे पहले तो सर जब मैं घर आया तो मुझे लगा कि और जगह भी आजकल जो देश के अलग अलग हिस्से में जो है इस प्रकार की एकेडमियाँ बहुत चल रही हैं। तो हमारे बच्चे भी कुछ भर्ती से पूर्व कुछ न कुछ अपनी तैयारी कर पाएँ और कुछ जो है बच्चे ज़्यादा टाइम कुछ नशाखोरी में, कुछ मोबाइल में, कुछ जो हमारी एक्टिविटी कुछ कम होगी उसकी तरफ ना जाए, इसके लिए हमने स्टार्ट किया था। और उसके साथ साथ अभी जो है सेना में भर्ती भी हो रहे हैं और भी काम हो रहे हैं जी। तो अभी तक का प्रदर्शन आपका कैसा रहा जब ये आपने ये एकेडमी चलाई? का 7-8 साल तो शायद इसको हो चुके हैं। हो गए सर। तो इतना कैसा प्रदर्शन रहा? सेना में कितने गए, पुलिस में, अर्धसैनिक में कितने बच्चे गए, कुछ जानकारी दें आप? बिल्कुल सर, मैं तो सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि हमारे एकेडमी में लगभग हज़ारों लड़के जो है यहाँ पर सर ट्रेनिंग करके चले गए हैं। और ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे बच्चे उसमें सेलेक्ट हो जाएं। मतलब हमने पूरा हिसाब ऐसे रखा नहीं कितने बच्चे, लेकिन 300 प्लस बच्चे हमारे तीनों सेनाओं में, पुलिस में और अर्धसैनिक बल में सेवाएं दे रहे हैं अपनी। और बाकी हज़ारों की संख्या में बच्चे और ऑनलाइन स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा तो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं जो हमें उसकी मदद से, सोशल मीडिया की मदद से हमें फॉलो करते हैं और हमारी जो ट्रेनिंग है फिजिकल की भी और रिटर्न की क्लास उसको भी अटेंड करते हैं। उनकी गिनती नहीं है, इनको लगा के तो बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे हो गए। वैसे भी उससे भी लाभान्वित बहुत। अच्छा सर, अभी जो है ना आर्मी में भी महिलाओं के लिए भी हो गया, गर्ल्स भी आती हैं, पुलिस में तो गर्ल्स हैं ही हैं, अर्धसैनिक में भी जाती हैं। तो क्या आप, जब मैं देखता हूँ पिछले 7-8 साल से आप सिर्फ बॉयज़ की ट्रेनिंग कराते हो, तो क्या गर्ल्स को आपने मना कर रखा है या गर्ल्स आती नहीं है, गर्ल्स से संपर्क करती हैं तो आप ट्रेनिंग नहीं दे पाते? क्या है सर? नहीं, जब इससे पहले जो है 2021-22 में मेरे पास 70 गर्ल्स थे ट्रेनिंग करने वाले। तो उसके बाद बीच में जो है उनकी कहीं इधर उधर वैकेंसी नहीं आई और गर्ल्स ने उतना संपर्क भी नहीं किया। इस बार इस सत्र में कुछ गर्ल्सों ने संपर्क किया, तो ऑलरेडी मेरे पास बॉयज़ 150 बॉयज़ हैं इधर। तो कम से कम 25 से 30 गर्ल्स अगर हों, आएँ, प्रॉपर उनके पेरेंट आएँ और जो जो प्रोसीजर है उसका आने, क्योंकि गर्ल्स का एक सेंसिटिव मामला है। तो आएँ तो मैं तैयार हूँ उनको कराने के लिए भी, लेकिन कम से कम इतने ऐसे 5 का सर कैसे चल पाएगा, आप खुद ये सोचो। हाँ, और 150 ऑलरेडी ये हैं और आराम से 20 प्लस भी होंगे तो भी मैं कराऊंगा। जी। तो क्या कहना चाहेंगे लड़कियों से? लड़कियों से ये कहूँगा कि कम से कम अपने दोस्तों में ये बातें शेयर कीजिए और आइए, और एक बार आप आओ, अपने आप बढ़ते रहेंगे। ये स्ट्रेंथ तो बढ़ते रहेगी, कोई इसमें वो नहीं है, माहौल बन जाएगा। पर रहने का और उसका उनके पेरेंट को देखना है। अच्छा, आप सर 7-8 साल से ये एकेडमी संचालित कर रहे हैं, तो वैसे तो प्रदर्शन आपका बहुत अच्छा है देखने में, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें भी आपको फेस करनी पड़ती हैं, कई परेशानी आपको आती होंगी, इतना आसान नहीं है सर। तो क्या दिक्कतें आपको आती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या परेशानी सर? प्रदर्शन तो मैं कह रहा हूँ, पता नहीं मेरे को क्यों लगता है कि मतलब जिस हिसाब से बच्चे मेरे पास आ रहे हैं कंडीशन में,
बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन हो रहा है, पर अपने आप अपनी एकेडमी की बड़ाई करना बिल्कुल सही नहीं है। और दिक्कतों का कोई दिक्कत नहीं हो रही। दिक्कत, एक बड़ी दिक्कत ये है कि जो भी पेरेंट हैं या स्टूडेंट हैं, जब समय में जब हमारा स्टार्ट होता है उस समय में ही सारे स्टूडेंट को पहुंचना चाहिए, तभी क्लास एक फ्लो में चल पाएगी। नहीं तो एक बच्चा आज आ रहा है, एक बच्चा 2 महीना पहला, एक बच्चा 4 महीना, एक बच्चा 6 महीना, कैसे बराबर हो पाएगा? सबका रिदम टूट जाता है। सबका रिदम टूट जाता है। अब क्लास चलाने वाला कहाँ से चलाएगा सर? बेसिक चलाए, थोड़ा एडवांस चलाए। वैसे फिजिकल का भी है सर, क्योंकि बच्चे इंजूरी से ग्रस्त रह जाते, महीने तक ठीक नहीं होता है। अभी आपने देखा होगा मड थेरेपी, बिल्कुल बच्चों का वही घुटना, एड़ी, सीन, इनमें दर्द हो रहा है, तो उसके लिए ये भी चल रहा है साथ में। सर ये थेरेपी बिल्कुल थेरेपी भी करवा रहा हूँ, उससे फ़ायदा भी हो रहा है सर। हाँ। तो ये एकेडमी जब आप चलाते हैं ना सर, उसमें तो आपको कई इक्विपमेंट भी रखने पड़ते होंगे कि संसाधन कैसे आप जुटाते हैं? मतलब अपने खर्चे पे होता है या कुछ लोग डोनेट करते हैं या कई सरकारी तौर पर आप कुछ एड लेते हो? सर सबसे पहली बात तो यह है, सरकारी तौर पर कोई एड नहीं मिलती है। तो कुछ लोग जो है समाज के, जैसे हमारे जिला पंचायत उपाध्यक्ष नवीन परिहार थे, उन्होंने पूरा जिम का वो बनाया था। और हमारे दीप सर हैं अल्मोड़ा से, और हमारे राज भट्ट साहब हैं, वो बच्चों के लिए राशन, उनके रिफ्रेशमेंट के लिए पूरा दीप सर्वे, पूरा 3 महीने का, 5-5 महीने का राशन बच्चों को, गरीब बच्चे। हमारे विधायक जी हैं, स्वर्गीय चंदन दास जी थे, पूरा ट्रैक सूट, पूरा बहुत चीज़ उन्होंने बच्चों के लिए वो किया। और अभी जो है एक बड़ा जिम बन रहा है, क्योंकि वो जो छोटा पड़ रहा था उसमें भी उन्होंने जो है बहुत सपोर्ट किया लोगों ने सर। अच्छा, अब सर एक आर्मी में भी थोड़ा ऐसा हो गया कि पहले तो फिजिकल होता था, तो फिजिकल जो फिट होता था वो निकल जाता था। अब थोड़ा सा रिटर्न टफ हो गया, बताते लड़के बताते हैं। तो आप तो फिजिकल करा लेते हो, रिटर्न कौन करता है? रिटर्न के लिए क्या तैयारी बच्चों को करनी? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये रिटर्न इसलिए थोड़ा टफ रखा है क्योंकि जो भी हमारे हथियार और इंस्ट्रूमेंट हैं वो थोड़ा टेक्नोलॉजी बेस आ गए हैं, तो उसमें थोड़ा पढ़ाई का थोड़ा सा महत्व बढ़ गया, इसलिए सैनिक जो एडवांस, इसलिए रिटर्न का थोड़ा सा वो किया है। इसके लिए हमारे चंदन परिहार सर जो है अपना पूरा सहयोग देते हैं उसमें सर। हाँ सर, आनंदी अकेडमी में प्रिंसिपल हैं वो, मंडल सेरा वाले में। जब भी उनको टाइम मिले, सुबह शाम, जब भी पक्का ग्राउंड में पहुँचते हैं जी। वो और उनकी एब्सेंटी में मैं भी मतलब फिजिकल रिटर्न की क्लास मैं भी लेता हूँ, तो कंटिन्यू चल रहा है सर। जी। सर एक समस्या की ये भी आती है कि जैसे यूथ जो है अभी नशे की तरफ जा रहा है, या मोबाइल की लत है, या गलत संगत में जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे युवाओं से कि कैसे मतलब हमारा युवा संभल पाए? मैं तो पूरे इलाके के जितने भी पेरेंट हैं और युवा हैं उनको यही बोलूँगा कि ये सिर्फ भर्ती होने की क्लास नहीं है। ये जो है बच्चों को आगे एक अच्छा नागरिक किस प्रकार से बनना है। और अगर 3-3.5 घंटा सुबह टाइम पर और शाम को 2 घंटा वो मेरे पास यहाँ आ रहा है, उस दौरान वो सोशल मीडिया से, मोबाइल से दूर है, नशे से दूर है, और अपना उसका शरीर गलत संगत से दूर है, और बॉडी फिट भी हो रहा है। और बॉडी अगर थका हुआ है, नींद भी जब आके आएगी, खाना भी अच्छे से खाएगा, तो मतलब स्वस्थ रहेगा। और एक अच्छा काम करने वाला, मेहनत कैसे की जाती है वो इम्पोर्टेंट है सर। सर पिछले 8-10 साल से, 7-8 साल से आप इसको संचालित कर रहे हैं, ये यूथ इंडिया एकेडमी आप संचालित कर रहे हैं, तो अच्छा प्रदर्शन अभी हो रहा है, लेकिन अब आगे को आप कब तक चलाएंगे और भविष्य की क्या आपकी योजना है? इसको कुछ एडवांस करने की है या फिर कुछ 1 साल चला के फिर आप स्टॉप करने की योजना? सर अभी तो फ़िलहाल जब तक मैं फिट हूँ तब तक तो ये कंटिन्यू चलेगा। और सर 2020-21 में आपने फर्स्ट बार हमारे पास आए थे, उससे बच्चों को, मतलब दूर दराज के बच्चों को, जहाँ पता नहीं था, गरीब बच्चों को, उनको भी पता लगा। उससे जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मतलब सोशल मीडिया एक ये होता है, मीडिया जो है माध्यम होता है कि बच्चों को पता करे, पेरेंट को पता लगे कि कहाँ क्या हो रहा है। अभी भी कई जगह ऐसे हैं, तो हमारा कहने का मतलब यही है, इनको जो है एक दूसरे तक फैलाए ताकि किसी गरीब बच्चे को फ़ायदा हो जाए। और बाकी इसमें किसी का कोई न स्वार्थ है न कुछ है, तो अपने आप जो है सभी खुश रहें तो बढ़िया रहे।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी व्यस्त समय में से समय निकाला सर। और एक थोड़ा सा हमारा वो जो पुरस्कार जो आपको मिला है तो सर वो थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो ये इनको राज्यपाल पुरस्कार मिला हुआ है, हालांकि राज्यपाल महोदय से इनको सम्मानित होना था, लेकिन क्या वजह रही सर राज्यपाल से नहीं प्राप्त कर सर सके? वो मिलना था हमको वेटरन्स डे के उसमें 14 जनवरी को, तो 13 तारीख को दोपहर के बाद मुझे मैसेज मिली कि आपको कल जो है 11 बजे देहरादून में होना है। तो इस कारण से भी और थोड़ा सा और पारिवारिक समस्या के कारण भी मैं वहाँ नहीं जा पाया। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो उत्तराखंड के राज्यपाल महोदय हैं और भूतपूर्व सैनिक के जो है अध्यक्ष हैं हमारे असवाल साहब, उन्होंने भी इसमें बहुत भूमिका निभाई। राज्यपाल साहब भी आर्मी से हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हैं साहब। चलिए बहुत बहुत बधाई, आप भी बागेश्वर का नाम, क्षेत्र का नाम रोशन किया है, हमको गौरवान्वित करने का मौका देते हैं, बार बार आप सम्मानित होते हैं। तो आप थे हमारे साथ कैप्टन नारायण सिंह उन्होंने जी, उनको कल जिलाधिकारी महोदय ने उनको राज्यपाल पुरस्कार जो मिलना था वो जिलाधिकारी के माध्यम से उन्होंने लिया है और बहुत अच्छी सोच के तहत वो काम कर रहे हैं। वो उनका ये भी कहना है, बहुत अच्छी सोच उनकी है कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ रोज़गार की कार्यशाला नहीं है, ये एक समाज सुधार का भी काम वो कर रहे हैं। तो क्योंकि बच्चा अगर ज़रूरी नहीं कि उसको रोज़गार ही मिल जाए, लेकिन अगर वो फिजिकली फिट रहेगा, गलत संगत में नहीं जाएगा, एक अच्छा नागरिक भी बनेगा, तो हमारा एक अच्छा समाज तैयार होगा। इसी तरह की सोच के साथ वो काम कर रहे हैं। हमारी ओर से भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लोकल न्यूज़ 31 के लिए मैं सुरेश पांडे।